और चलिए बढ़ेंगे अब आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने फिर से एक बार सच कबूला। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर इशराक डार ने कहा, भारत ने हमारे एयरबेस पर सटीक हमले किए। भारत ने नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर हमले किए थे। 7 मई को भारत ने दोनों एयरबेस पर अटैक किया था। और चलिए अब ये जिस तरीके से कबूल कर रहे हैं, पहले ऐसा होता था कभी कबूल करता ही नहीं था पाकिस्तान, और पाकिस्तान यहाँ पर एक झूठी जीत का जश्न भी मना चुका था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सच कबूला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया, आर्म फोर्सेस को डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। ये आपने प्रतिक्रिया सुनी इशराक डार ने जिस तरीके से कहा। हालांकि वो भारत को कोस रहे थे और कोसते हुए उन्होंने ये सच जो है वो कबूल कहीं ना कहीं कर लिया है। और अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेहंदी का रुख करेंगे। मेहंदी, अगर देखा जाए तो अक्सर यही नजर आता था कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ झूठ ही बोलता था, कभी भी कबूलता ही नहीं था कि यहाँ पर हिंदुस्तान ने कभी उस पर अटैक किया हो या बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा हो। झूठी जीत का जश्न मनाने वाला पाकिस्तान अब इशराक डार जो है वो कबूल कर रहे हैं, भले ही कोसते हुए कबूल किया, मगर उन्होंने माना कि हाँ 7 मई को भारत ने यहाँ पर किस तरीके से हमारे एयरबेस पर अटैक किया था, हमें नुकसान पहुंचा। बिल्कुल पिंकी, देखिए लगातार फिलहाल अभी हमने इशराक डार का बयान सुना, और ऐसे में जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा था और लगातार झूठ बोलता आया है उसको लेकर फिलहाल इशराक डार ने हालांकि भारत को कोसते हुए कहा, लेकिन जो सच है वो फिलहाल कबूल लिया है। अगर बात की जाए कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 2 महत्वपूर्ण एयरबेस यानी कि रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस और शोरकोट एयरबेस पर हमला किया गया था। और ये हवाई हमले जो है भारत ने 7 मई को किए थे। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार और पाक सेना भारत के हमलों से हुए नुकसान के बारे में कई बार जवाब देने से इनकार कर चुकी थी, और जीत का जश्न भी मनाते हुए पाकिस्तान सेना और पाकिस्तानी आवाम दिखाई दी। हालांकि अब जब खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये बात कह दी है, तो पाकिस्तान का सारा झूठ जो है वो दुनिया के सामने आ गया है, और पाकिस्तान जो है वो सच कबूलता हुआ फिलहाल अभी सुनाई दिया है। और इशराक डार ने ये खुलासा कर दिया है कि हमले ठीक उसी समय हुए जब पाकिस्तान जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था, जिसका मतलब था कि भारत ने तेजी से कार्रवाई की और उन्हें चौंका दिया, जिसके चलते ये जो 2 एयरबेस थे जिस पर भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए उनको अफेक्ट पहुंचा। और साथ ही साथ भारत की तरफ से पिंकी ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके जवाब में किया गया था, जिसके तहत सटीक नपीतुली हमले की मदद से ही सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। और इशराक डार ने ये भी खुलासा किया है कि भारतीय हमलों के ठीक 45 मिनट के अंदर ही सऊदी प्रिंस फैजल बिन सलमान ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें संपर्क किया। और डार ने ये भी अपने बयान में कहा कि सऊदी प्रिंस जो थे उन्होंने फोन करके ये पूछा कि क्या वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को बता सकते हैं कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी बातें जो है वो इशराक डार की तरफ से कही गई है। और पिंकी, इससे एक बहुत बड़ी बात ये साफ हो जाती है कि पाकिस्तान जिस तरीके से झूठ बोलता है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जीत के जश्न मनाए इन दोनों ही एयरबेस पर जो हमले भारत ने किए ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उनको नकारते हुए आया, तो फिलहाल जो सच है वो अब सबके सामने आ गया है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है, और इशराक डार ने अब खुद ये जो पूरा सच है वो कबूल लिया है। जी बिल्कुल, सच कबूल कर लिया है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए मेहंदी? क्योंकि क्या सो कर उठ रहे हैं यहाँ के दिग्गज पाकिस्तान के, जो यहाँ पर कभी कुछ बयान देते हैं उसके बाद कभी कबूल कर लेते हैं? क्या इनके दिमाग में चल रहा है? क्या इनकी ये मंशा है? किस तरीके से बयान अब उठ उठ कर दे रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल पिंकी, देखिए पाकिस्तान के अगर बयानों की बात की जाए, पाकिस्तान के नेताओं के बयानों की बात की जाए, तो बिल्कुल वो मेल खाते हुए नहीं नजर आते हैं। पहले कुछ और बयान दिए जाते हैं और वो बयान वही नेता जो है बाद में बदलते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अब वही जो पुरानी रीत है पाकिस्तान की वो फिर से एक बार रिपीट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे दावे का खंडन किया, ऑपरेशन सिंदूर में हुए इन हमलों का खंडन किया, अब इशराक डार खुद सामने आके ये सब कबूल रहे हैं। तो बेशक इसे कह सकते हैं कि इशराक
इशाक डार टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है इशाक डार की तरफ से जो हुआ हो, क्योंकि वो एक तरफ भारत को कोसना चाहते थे, भारत के खिलाफ जहर उगलना चाहते थे, लेकिन उन सब भाषण न देने के चक्कर में और वो बयान देने के बीच में उनके मुंह से सच निकल गया। तो कह सकते हैं कि एक स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है जो इशाक डार की तरफ से हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलता आया है, उस झूठ जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, और जिसका सच जो है वो पाकिस्तान ने खुद ही पूरी दुनिया के सामने अब रख दिया है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया के सामने सच जो है वो ला कर रख दिया है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो फिलहाल इशाक डार ने तो ये बात कबूल कर ली है, लेकिन अब उम्मीद यही है कि अब देखते हैं, क्योंकि इंतजार इस चीज़ का भी रहेगा कि एक दूसरा बयान ज़रूर बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान से मेहंदी आ सकता है। जिस तरीके से इशाक डार ये बयान दे रहे हैं, क्या पता कुछ खफा हो या फिर कुछ ऐसे अंदर खाने में बातें चल रही हों जिसके बाद ये बयान दिया हो, क्योंकि कुछ भी कहा जा नहीं सकता है, पाकिस्तान में कब क्या बदल जाए। बिल्कुल पिंकी, सही कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी सियासी हलचल के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि जो ये बयान दिया गया है उसके बाद हो सकता है कि कुछ दिन बाद या फिर कुछ घंटे बाद ही एक नया बयान सामने आ जाए और पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल मचती हुई नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का इतिहास रहा है, तो नेता एक दूसरे से खफा रहते हैं, नेता एक दूसरे के बयान को काटते हुए नजर आते हैं, चाहे वो पक्ष के नेता हो, और विपक्ष का तो काम ही है काटना, लेकिन पक्ष के नेता भी अलग अलग बयान देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब इशाक डार ने ये एक बड़ा बयान दे दिया है, और जिस चीज को पाकिस्तान कबूलता हुआ नजर नहीं आया, अब वो सच पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने खुद अपनी जुबान से रख दिया है। तो बेशक ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ही अब जो कलह है, जो राजनीतिक कलह है, वो देखने को नजर आए, और सियासी हलचल के चलते एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल अगली प्रतिक्रिया का इंतजार मेहंदी रहेगा, देखते हैं क्या कुछ और निकलकर पाकिस्तान से आता है, क्योंकि लग तो यही रहा है कि ये सदमा जो है वो रह रहकर उनको सता रहा है, और इसलिए बयान भी रह रहकर अब सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेहंदी आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। इसी के साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।